एक मित्र ने लिखा है, आई एम एन आर्थोपेडिक सर्जन। मैं एक आर्थोपेडिक सर्जन हूँ और बीइंग ए डॉक्टर, पेशेंट्स कम टू अस विद ह्यूज एक्सपेक्टेशंस ऑफ गेटिंग परफेक्ट रिजल्ट्स which is in reality not in our hands. How to handle the expectations of the patients? लिखते हैं कि चूँकि सर्जन हैं, डॉक्टर हैं, तो पेशेंट्स उनके पास बहुत ही उम्मीदों से आते हैं, बिल्कुल ही सही परफेक्ट रिज़ल्ट की आशा में, और इनको इतना रियलाइजेशन है कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है। तो पूछते हैं कि पेशेंट्स की इन एक्सपेक्टेशंस को कैसे हैंडल करें। एक्चुअली दिस इज़ वेरी सिंपल। अगेन, एक्सपेक्टेशंस ऑफ द पेशेंट्स आर नॉट इन योर हैंड्स। जैसे रिजल्ट तुम्हारे हाथ में नहीं है, एक्सपेक्टेशंस जो उनके अंदर उठ रही हैं वो भी तुम्हारे हाथ में नहीं है। तो पहले कदम पर जब तुम्हें ये रियलाइजेशन है, जिसको तुम जानते हो, एंड इन ए वे यू आर वेरी ऑनेस्ट बीइंग ए डॉक्टर, कि ये कह सकते हो कि मैं अपना काम तो परफॉर्म करूँगा, लेकिन रिजल्ट नहीं है मेरे हाथ में। परफेक्ट रिजल्ट कैसे आएगा, क्यों आएगा, ये अभी भी मेडिकल सिनेरियो में एक मिस्ट्री ही है। इस पर भी बहुत रिसर्च चलती है, बहुत शोध चलता है कि वही काम, वही दवा किसी के ऊपर बड़ा परिणाम ले आती है और किसी के ऊपर नहीं लाती। तो वैरी करती हैं चीज़ें, उसके बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, तमामों कारण हो सकते हैं। तो एक तो तुम्हारे लिए ये बहुत फॉर्चुनेट चीज़ है कि तुम बड़ी ही ईमानदारी से और अच्छे से इस बात को समझ रहे हो कि परिणाम तुम्हारे हाथ में नहीं है। और फिर पेशेंट्स तो एक्सपेक्टेशन लेके आएंगे। जब कोई किसी परेशानी में है, किसी बीमारी में है, तो उसके अंदर तमाम एक्सपेक्टेशंस ऑब्वियसली होती हैं। लेकिन फिर अगर हम उस माइंड फ्रेम को भी एनालाइज करेंगे, वो जो मानसिक ढांचा है उसको अगर हम देखेंगे, तो हर व्यक्ति के अंदर एक ही जैसी एक्सपेक्टेशन नहीं होती। ये तो स्पष्ट है कि कोई बीमार है तो ठीक होना तो चाहिएगा ही, इसमें तो कोई बुराई भी नहीं है और इसमें कोई रास्ते से, लीक से हटकर घटने वाली बात भी नहीं, सामान्य है। लेकिन वो एक्सपेक्टेशन कितनी कम, कितनी ज़्यादा, कितनी उत्तेजना से भरी हुई, कितनी शांति से भरी हुई होगी, ये व्यक्ति व्यक्ति पर निर्भर करेगा। और वो जो एक्सपेक्टेशंस की, यानी कि उसकी उम्मीदों की भिन्नता है, ये उसके शरीर मन में अपने ही ढंग से घटेगी, जिसके तमाम एग्जिस्टेंशियल रीजन्स हो सकते हैं, तमाम अस्तित्वगत कारण हो सकते हैं। तो तुम्हारे लिए सबसे उचित यही है कि तुम उनको हैंडल करने की चिंता ही मत करो। तुम पूछते हो उनको कैसे हैंडल करें, बिल्कुल भी हैंडल मत करो। तुम जानो कि एक्सपेक्टेशंस का घटना तुम्हारे वश में नहीं है। तुम जो कुछ अपने स्किल, अपने नॉलेज के चलते हुए कर सकते हो, बेहतर से बेहतर वो करो। और ज़्यादातर लोग, चाहे वो डॉक्टर हो या स्पिरिचुअल सिनेरियो में जो गुरु भी होते हैं, वो भी धीरे धीरे करके इन उम्मीदों के दबाव में, एक्सपेक्टेशंस के प्रेशर में झूठ बोलने लगते हैं कि तुमको झूठी आशाएं दी जाएं, जो चीज़ नहीं भी होनी है तुमको बताया जाए कि हाँ वो भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। लेकिन तो फिर प्रश्न उठता है, क्या उनको बिटर ट्रुथ बताया जाए, कटु यथार्थ बताया जाए कि ऐसा ही है? तो यहाँ पर भी तुम इस बात से सहमत हो पाओगे, बीइंग ए डॉक्टर, कि वो बिटर ट्रुथ भी तो ठीक ठीक नहीं पता होता है। यानी कोई कंडीशन अभी क्या रिजल्ट लेकर आने वाली है, ये भी तुम ठीक ठीक नहीं जानते। तो एक अच्छा चिकित्सक, बहुत ही बेहतर डॉक्टर, और मैं कहूँगा अगर डॉक्टर भी इनलाइटेंड हो, एक इनलाइटेंड डॉक्टर, तो वो
जो भी पेशेंट उसके पास आएगा उससे बात तो सही बोलेगा, लेकिन उसके मनोबल को बढ़ाएगा, उसके आत्मबल को बढ़ाएगा, उसको प्रसन्नता देगा, झूठी उम्मीद नहीं देगा। झूठी उम्मीद यह है कि तुमको नहीं 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 कुछ बात नहीं है, सब ठीक हो जाएगा, गंभीर से गंभीर चीज़ है, कुछ नहीं है, फिर तो तुम अलग ट्रैक पर चले गए। लेकिन तुम ये भी तो नहीं कह सकते कि कुछ भी ठीक नहीं होगा, क्योंकि तुमको तो ये भी पता है कि तुम्हारे हाथ में नहीं थे परिणाम। तो पेशेंट से ठीक ठीक सीधे सीधे बात करो पूरी प्रसन्नता से कि देखो मैं अपनी तरफ से पूरा प्रयास करूँगा, बेस्ट जो मेरे हाथ में है, और तुम ये कहो कि मेरा प्रयास तो बेहतर रहेगा, और तुम अस्तित्व के रहस्य में भरोसा कर सकते हो। यू कैन ट्रस्ट इन द एग्जिस्टेंशियल मिस्ट्री, हु नोज व्हाट विल हैपन, कोई नहीं जानता क्या होगा। और ये बात ही व्यक्ति को एक नई उम्मीद देती है। ये कहना कि तुमको सब पता है कि क्या होगा, और ये कहना कि क्या होगा इसका इतना व्यापक घटनाक्रम है या इतना वाइड स्पेक्ट्रम है कि बता पाना बहुत मुश्किल है, वो अस्तित्वगत रहस्य है। तुम अपनी उम्मीदों पे चल सकते हो, पेशेंट खुश होगा, उसको अच्छा लगेगा, और कौन जानता है कि वो एग्जिस्टेंशियल मिस्ट्री उसके लिए कुछ और लेकर आए, कुछ नया लेकर आए। उम्मीदों को एज इट इज हैंडल करना, यानी कि अक्षर से उनके साथ व्यवहार करना मुश्किल में डालता है। तो जब तुम्हारे पास उत्तर नहीं है तो वैसे ही बात करो, लेकिन किसी को निराश करने की भी ज़रूरत नहीं है, किसी के अंदर भय डालने की ज़रूरत भी नहीं है। आम तौर से जब लोग किसी को एक्सप्लॉयट करना चाहते हैं, चाहे वो लॉयर हों, डॉक्टर हों, गुरु हों, टीचर हों, कोई भी हों, जब किसी को एक्सप्लॉयट करना चाहते हैं तो पहला काम उसको भयभीत करने का ही करते हैं। उसके अंदर फियर डालो, किसी भी तरह का फियर हो, और फिर एक्सप्लॉयटेशन शुरू होता है। तो तुम बीइंग अ स्पिरिचुअल पर्सन, इनलाइटेंड डॉक्टर, ये काम कर सकते हो कि फियर को रिमूव करो। और फियर तो यही है कि पेशेंट को भी ये अवेकनिंग दी जाए कि बीमारी का घटना भी तो तुम्हारे हाथ में नहीं था, दैट वॉज ऑल्सो नॉट इन योर हैंड। घटी तो स्वास्थ्य का घटना भी तुम्हारे हाथ में नहीं है, वो भी घटेगा। जीवन में घटनाएं घट रही हैं अपने ढंग से, तुम उनको जब स्वीकार करते हो और पूरी प्रसन्नता से भरे रहते हो, वो ट्रस्ट है। प्रसन्नता से भरे रहना और घटनाओं को स्वीकार कर लेना, वो एग्जिस्टेंशियल मिस्ट्री में यानी अस्तित्वगत रहस्य में ट्रस्ट है, आस्था है, और उससे बड़े चमत्कार होते हैं। भय में चले जाओ तो बड़े दुष्परिणाम होते हैं, लेकिन स्वीकार से भरी हुई आस्था में कोई चला जाए तो बड़े चमत्कार हो सकते हैं। तो ये सब बातें तुम शेयर कर सकते हो और देखोगे कि उनके बड़े ही सुंदर परिणाम हो रहे हैं, लोग भी प्रसन्न हैं, और तुमको केवल डॉक्टर ही नहीं, डॉक्टर से ज़्यादा भी सम्मान वो करने लगे हैं। क्योंकि कभी कभी कठिन मौक़ों पर व्यक्ति को थोड़े से स्नेह की ज़रूरत होती है, थोड़े से अच्छे शब्दों की ज़रूरत होती है, थोड़े से अच्छे व्यवहार की ज़रूरत होती है, उनसे बहुत काम हो जाते हैं। तो उनको लेकर चलो, बाकी झूठ का सहारा कभी मत लो।